नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार ओनली स्टडी में। तो जैसा कि आप सबको पता होगा कि यूपीएससी का मेंस ख़त्म हुआ था 25 सितंबर को। तो जिन भी लोगों ने मेंस लिखा था उन्हें बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार था कि मेंस का रिज़ल्ट कब आएगा। तो सुनने में आ रहा था कभी एक दो दिन पहले कि जल्द ही यूपीएससी का रिज़ल्ट जारी होने वाला है। तो अंततः 9 दिसंबर शाम को कल यूपीएससी ने मेंस का जो भी रिज़ल्ट है वो जारी कर दिया है। और इसमें एक अच्छी सुविधाजनक बात ये है कि इस बार जो यूपीएससी ने की तरफ से अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर रिज़ल्ट जारी किया गया है, इसमें अनुक्रमांक और नाम दोनों ही दिए गए हैं। क्योंकि कई बार ऐसा देखा होगा कि सिलेक्शन किसी का हुआ है और आ, बधाई कोई और आ, दे रहा है। सिलेक्शन किसी का हो रहा है, बधाई किसी और को दी जा रही है और लोग सेलिब्रेशन भी कर लिया करते थे। तो इस बार नाम से भी देख सकते हैं और रोल नंबर से भी रिज़ल्ट आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे आप पीडीएफ देख पा रहे हैं, ये मैंने यूपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट से जारी की है। और अगर आप इसे प्राप्त करना चाहते हैं तो ये आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारा टेलीग्राम का लिंक है, आप वहाँ से निश्चित ही इसे डाउनलोड कर पाएंगे। चलिए तो बात करते हैं कि कितने लोगों का मेंस हुआ है। और तो इस बार 2024 में जो प्रीलिम्स देने वालों की संख्या थी वो थी 14,623। तो इतने लोगों ने इस बार प्रीलिम्स दिया था। और जैसा कि आप सबको पता है कि तो कॉमन सी बात है, जितने भी लोग प्रीलिम्स देते हैं उसका लगभग 2 से 2.5% लोग मेंस में अपीयर होते हैं। और फिर उसके बाद फाइनली जो भी सिलेक्शन है, जितनी भी सीटें रखी गई हैं उसके अनुसार ही सिलेक्शन की फाइनल लिस्ट जारी होती है। तो 14,623 में से जो जिन्होंने इतने इतने लोग थे जिन लोगों ने मेंस लिखा था। अब यहाँ पे अगर कल जो रिज़ल्ट यूपीएससी की तरफ से जारी किया गया है, इसमें अगर हम बात करें तो इसमें जो क्वालिफाई जिनका हुआ है मेंस, और तो उनकी संख्या है 2845। लगभग लिस्ट जारी की गई है यूपीएससी की तरफ से, उसमें 2845 कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो अपीयर हुए हैं इंटरव्यू के लिए। अब यही लोग इंटरव्यू देंगे, फिर उसके बाद जो फाइनल सिलेक्शन होगा तो सिलेक्शन में लगभग आप ये अनुमान है कि 156 नाम आपको देखने को मिलेंगे। ये 1056 ऐसे लोग हैं जिनका फाइनल लिस्ट में नाम आएगा। अब जो 2845 लोग जो भी हैं जो इंटरव्यू के लिए अपीयर हुए हैं, अभी एक दो दिन तो लग ही जाएगा क्योंकि डेप टू भरा जाएगा। तो उसमें जो भी डिटेल है वो ये लोग सबमिट करेंगे, फिर लगभग जनवरी में इंटरव्यू के लिए इन्हें बुलाया जाएगा। तो 2845 लोग इंटरव्यू देंगे। फिर इनमें से फाइनल सिलेक्शन लिस्ट में जो आने की संभावना है वो 1056 सीट्स आई थी। तो उम्मीद है कि इस बार, क्योंकि कुछ सीटें रिजर्व भी होती हैं, तो हो सकता है कि 1056 में से पूरे लोगों का रिजल्ट जारी ना किया जाए। कुछ लोग लिस्ट से बाहर हो सकते हैं, तो उसमें से भी अनुमान है कि इतनी लोगों का रिजल्ट फाइनल सिलेक्शन के लिए आएगा। अब बात करते हैं रिज़ल्ट के बारे में। तो यहाँ पे ये पीडीएफ आप देख पा रहे हैं, ये मैंने यूपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट से ली है। और आपको देखो यहाँ पे दिया गया है कि 13 दिसंबर 2024 टू 19 दिसंबर 2024 टिल 6 PM। तो ये जो है वो इसमें से जो भी कैंडिडेट हुए हैं उनका जो भी करस्पॉन्डिंग है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। लेकिन हाँ,
यहाँ पे जो चेंज है वो आप जैसे जो भी आपने डॉक्यूमेंट्स लगाए हैं, अब उनमें से आप कोई भी डॉक्यूमेंट चेंज नहीं कर सकते। बाकी इसमें दिया गया है कि अगर आपको चेंज करना चाहते हैं तो वो यहाँ पे आप 13 दिसंबर से 19 दिसंबर तक जो भी चेंज आप करस्पॉन्डेंस जो भी करना चाहें वो आप आ, कर सकते हैं। लेकिन जो मेन चीज़ है, जो मेन डॉक्यूमेंट्स हैं, उनमें किसी भी तरीके का कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। डेप टू भरा जाएगा 13 से 19 तारीख तक। अब जो भी अपीयर हुए हैं इंटरव्यू के लिए, जिनमें से 2845 लोग हैं, अब ये 19 दिसंबर से, अब ये 13 दिसंबर से और 19 दिसंबर तक जो डेप टू है वो भरेंगे। और डेप टू में जो कंपलसरी है, जो आपने पहले डॉक्यूमेंट्स लगाए थे वो डॉक्यूमेंट्स होना कंपलसरी है। आप किसी भी तरीके का कोई चेंज नहीं कर सकते हैं। तो 2845 लोगों का ही हुआ है, बहुत ही कम नंबर है। तो लगभग 5 से 6 दिन में आराम से ही जो डेप टू भरने की प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाएगी। फिर उसके बाद जनवरी में इन्हें इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। आगे बात करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये यहाँ से स्टार्ट हुआ है सिविल सर्विस मेंस एग्जामिनेशन 2024। रोल नंबर भी दिए गए हैं और नेम भी दिए गए हैं। जो भी कैंडिडेट अपीयर हुए हैं इंटरव्यू के लिए तो उनके रोल नंबर्स हैं और नेम भी हैं। बहुत लंबी पीडीएफ है, देखो यहाँ पे। अगर आपके किसी जानने वाले ने मेंस दिया था और उसका रिजल्ट आप देखना चाहते हैं तो ये पीडीएफ मैं आपको दे दूँगा। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से इसे निश्चिंत ही डाउनलोड कर पाएंगे। बहुत लंबी लिस्ट है, लगभग 2845 लोगों की लिस्ट है ये, जिसमें आप अगर आपने दिया था तो अपना भी आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। बाकी यार देखो, मैं यही कहूँगा कि पूरा तो दिखाना पॉसिबल नहीं है, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, आपका बहुत सारा टाइम वेस्ट होगा, क्योंकि इसमें बहुत से ऐसे लोग होंगे जो 2025 के लिए तैयारी कर रहे हैं। तो बिल्कुल भी आप टाइम वेस्ट मत कीजिएगा, आराम से लग जाओ। अब बात करते हैं, देखो बहुत से लकी लोग ऐसे हैं जिन लोगों का इस लिस्ट में नाम आया है, और हर किसी का सपना भी होता है कि लिस्ट में नाम आए। तो मेन चीज़ देखो यहाँ पे एक ये है यार कि जिन लोगों का नहीं हुआ है उनके लिए दिल से बुरा मुझे भी लग रहा है, उन लोगों के लिए मेरी सहानुभूति। और जिन लोगों का हो गया है उनके लिए मैनी कॉन्ग्रेचुलेसन टू यू ऑल। आराम से अपनी इंटरव्यू की तैयारी के लिए लग जाएं, और आप कहीं से पर्सनली गाइडेंस भी ले सकते हैं। अंततः होता क्या है, देखो इंटरव्यू जो है ना, जो भी लोग अब इंटरव्यू के लिए जाएंगे तो उसमें नॉलेज का टेस्ट नहीं है। नॉलेज का टेस्ट आप पहले ही पास कर चुके हैं, प्रीलिम्स प्लस मेंस, इसमें आपकी नॉलेज चेक की जाती है। लेकिन इंटरव्यू में आपकी पर्सनैलिटी कैसी है, आप सिचुएशंस को किस तरीके से हैंडल कर सकते हैं, और अभी जो वैश्विक मुद्दे चल रहे हैं, अगर आपको किसी ब्यूरोक्रेट बना दिया जाए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, तो आप किस तरीके से निर्णय लेंगे, ये सारी बातों पे आप ध्यान रखना। जो भी करंट में अभी चल रहा है उसको अच्छे से तैयार करना। बाकी देखो, मैं तो नहीं मानता कि नॉलेज का टेस्ट है, क्योंकि अगर नॉलेज का टेस्ट होता तो यूपीएससी अपने इंटरव्यू के नोटिफिकेशन में सीधा मेंशन करती कि ये सिलेबस है, आपको ये पढ़ के आना है और आप पे ऐसे ऐसे टेस्ट आपको लिया जाएगा। लेकिन यहाँ पे सीधा लिखा है कि पर्सनैलिटी टेस्ट, ये आपका पर्सनैलिटी टेस्ट है, नॉट एनी नॉलेज टेस्ट। सो बात करते हैं कि देखो जिन लोगों का नहीं हुआ, यार देखो सबका एक साथ होना तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इतनी तो सीट्स ही नहीं आती हैं। अब जैसे प्रीलिम्स में लगभग 14,623 लोगों ने निकाला था, उसमें से जो 2845 लोग चुने गए हैं, अगर इनको ही यूपीएससी सेलेक्ट कर ले, सबका ही प्रीलिम्स या फिर मेंस क्वालिफाई हो जाता, तो फिर पॉसिबल नहीं है ना। तो जितनी ही सीट्स हैं उससे लगभग डबल या फिर 2.5 गुना ये लोग जो भी मेंस का रिजल्ट है वो देते हैं। फिर फाइनली जितनी सीट्स हैं
उन लोगों को ही अपीयर किया जाता है फाइनल लिस्ट के लिए। तो हिम्मत ना हारें, यही कहूँगा। और अगर आपके अटेम्प्ट ख़त्म हो चुके हैं तो निराश ना हों। अगर आप यहाँ तक आ चुके हैं तो निश्चित ही आपको आपके जीवन में कोई बेहतर विकल्प आपको दिखने लग गए होंगे। और अगर नहीं भी दिख रहे हैं तो आपके पास अभी स्टेट पीसीएस है, आप उससे ट्राई कर सकते हैं। निश्चिंत ही आपका सिलेक्शन हो जाएगा। मेरी बेस्ट विशेष आपके साथ हैं। उदास ना हो, समस्याएं सबके जीवन में आती हैं और ऐसा भी नहीं है कि हर इंसान ट्राई करता है वो सफल ही होता है। सफल और असफल होना भी ज़रूरी है लाइफ में, क्योंकि अगर आप हर जगह पे सफल होते चले जाएंगे फिर आपको चीज़ें बहुत हल्की सी नज़र आएंगी। और जब कहीं आप अगर असफल होते चले जाएंगे तो आप चीज़ों को गंभीरता से नहीं लेंगे। इसलिए ज़रूरी है लाइफ को बैलेंस बनाने के लिए सफल और असफल दोनों होना ज़रूरी है। बाकी ये ज़िंदगी का हिस्सा है, इसको ये ना समझें कि सब कुछ ख़त्म हो गया है। अब बहुत से लोग ऐसे हैं, मैं मानता हूँ, क्योंकि जब मेरा भी नहीं हुआ था तो मुझे बुरा लगा यार, दिल से बुरा लगता है। कुछ नंबरों से रह जाना बहुत बड़ी बात होती है। यहाँ तक आना, आपने यहाँ तक आने की जो हिम्मत है वो जुटाई, यही अपने आप में एक गर्व की बात है। बाकी हाँ, मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, अपना ख्याल रखें। और अगर आप 2025 के लिए तैयारी करना चाहते हैं या फिर आप कर रहे होंगे तो निश्चिंत ही आप टाइम वेस्ट ना करें, उस पर ध्यान दें। प्रीलिम्स के लिए लगभग 5 से 6 महीने अभी रह गए हैं, तो आपकी तैयारी अच्छी हो सकती है। बाकी जय हिंद, मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में।